इन बीमारियों के इलाज में नहीं चलेगा आयुष्मान कार्ड। दोस्तों, आयुष्मान कार्ड बनवाने से पहले कुछ जानकारियां हैं जो आपको जानना जरूरी है ताकि जरूरत पड़ने पर कोई परेशानी न हो। उदाहरण के लिए, कई ऐसी बीमारियां हैं जिनके इलाज का खर्चा आयुष्मान योजना के तहत कवर नहीं होता है। अस्पताल में इलाज कराने से पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ओपीडी में नहीं चलेगा आयुष्मान कार्ड। यदि कोई ऐसी बीमारी है जिसके लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है, अगर इलाज केवल ओपीडी में ही हो सकता है, तो यह आयुष्मान योजना में कवर नहीं होगा। अगर आप आयुष्मान योजना के तहत आने वाले निजी अस्पताल की ओपीडी में इलाज कराने जाते हैं तो बिल का भुगतान आपको खुद करना होगा। आयुष्मान कार्ड का उपयोग अस्पताल में भर्ती होने के बाद ही किया जा सकता है। आयुष्मान योजना का कवर केवल परीक्षण के लिए उपलब्ध नहीं हो सकता है। मान लीजिए, अस्पताल में भर्ती होने से पहले आप डॉक्टर की सलाह पर कुछ जरूरी टेस्ट कराते हैं और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी अगर आपको दवाइयों आदि पर खर्च होता है तो वह खर्च आयुष्मान योजना के तहत कवर किया जाएगा। लेकिन अस्पताल में भर्ती हुए बिना सिर्फ टेस्ट कराने पर आपको आयुष्मान योजना का कवर नहीं मिलेगा। अगर आप सिर्फ चेकअप के लिए अस्पताल में भर्ती हुए हैं तो वह भी आयुष्मान कार्ड में शामिल नहीं होगा। ये शर्तें 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाए गए आयुष्मान वय वंदना कार्ड पर भी लागू होंगी। शक्तिवर्धक विटामिन एवं टॉनिक के लिए आयुष्मान योजना का कवर नहीं मिलेगा। यदि आप शक्तिवर्धक विटामिन और टॉनिक पर खर्च करते हैं तो उसका भुगतान भी आपको अपनी जेब से करना होगा। हालांकि यदि कोई चोट लगी है या किसी बीमारी के इलाज के लिए विटामिन और टॉनिक की आवश्यकता है तो उन्हें डॉक्टर के प्रमाण पत्र के बाद आयुष्मान योजना के तहत प्राप्त किया जा सकता है। आयुष्मान योजना में दंत चिकित्सा उपचार शामिल नहीं है। किसी दुर्घटना या चोट, ट्यूमर के कारण हड्डी से संबंधित किसी उपचार की आवश्यकता होने पर आयुष्मान योजना के तहत मेडिकल कवर उपलब्ध हो सकता है। लेकिन आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के अंतर्गत दंत चिकित्सा उपचार शामिल नहीं है। यदि आप नीचे दी गई सूची में से कोई भी उपचार कराते हैं तो आपको कवर नहीं किया जाएगा। दांत का इलाज, कृत्रिम या कॉस्मेटिक प्रक्रियाएं, दंत गुहा भरना, आरसीटी, रूट कैनाल, दांतों का सामान्य टूट फूट होना, मसूड़ों की बीमारी, नए दांत लगाना। आयुष्मान योजना में आईवीएफ से संबंधित उपचार कवर नहीं होते। यदि आप माता पिता बनने के लिए आईवीएफ उपचार कराना चाहते हैं तो आपको इसका भुगतान स्वयं करना होगा। इसमें बांझपन के लिए किसी भी प्रकार की सहायक प्रजनन तकनीक और उपचार शामिल नहीं है। इन बीमारियों के इलाज में भी नहीं चलेगा आयुष्मान कार्ड। किसी भी प्रकार का टीकाकरण या प्रतिरक्षण, युवा दिखने के लिए सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, लेजर से टैटू हटाने की प्रक्रिया, मोटापा कम करने के लिए चर्बी हटाने की सर्जरी, गर्दन लिफ्ट, नाक की सर्जरी, 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का खतना यदि किसी अंतर्निहित बीमारी के लिए आवश्यक हो तो इसे कवर किया जा सकता है। दोस्तों, मैं आपको इस चैनल पर हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देता रहता हूं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, हर वीडियो को लाइक और शेयर करें।